हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 को माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 के लिए। आज आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी टॉपिक हमें बची थी, वो आज हम लोग कवर करेंगे। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके भेजा है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए वापस से भेज दूंगा। बट हमारा जो सबसे पहला व्हाट्सएप ग्रुप है सेकेंड ईयर के लिए, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। लगभग 1026 बच्चे 1026 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। तो मैं दूसरी नई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बट जो बच्चे ऑलरेडी एक ग्रुप में ज्वाइंड हैं पहले से, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है हमारे नए ग्रुप को। जो नए बच्चे हैं जिनको पुराने ग्रुप में एंट्री नहीं मिल पाई है, वही बस ज्वाइन करेंगे। ओके तो आज हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 5 माइक्रो प्रोसेसर का। हमने पहले आपको बता रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है एक मिनिएचर डिवाइस, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बेसिकली आपके प्रोसेसिंग को करता है। जैसे हमने i3 प्रोसेसर देखा, i7 देखा, i9 प्रोसेसर तक आ चुका है मार्केट में। सेम उसी तरीके से 8086 माइक्रो प्रोसेसर भी आपका होता है। तो आज हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086। पिन डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंप्लीट सब्जेक्ट का या इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का। सो बेसिकली अभी तक हमने कवर किया था फीचर्स को, आर्किटेक्चर को, पाइपलाइनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को, मेमोरी सेगमेंटेशन को। आज हमें पढ़ना है पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी माइक्रो प्रोसेसर के फोटोज को दिखाया है, इंटेल 8086 के फोटो को दिखाया है। फोटो में आपने ध्यान दिया होगा, मैं आपको वापस से फोटोज दिखाता हूं माइक्रो प्रोसेसर की। कुछ इस तरीके की, अच्छा मैंने यहाँ पे इस पीपीटी में मैंने फोटोज नहीं डाल पाया हूं, ठीक है, बट मैं आपके जो नोट्स भेजूंगा उसमें मैं यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा माइक्रो प्रोसेसर का। सो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, ठीक है। तो जो पिन होता है कुछ इस तरीके का प्रोसेसर होता है आपका, और यहाँ पे डिफरेंट पिन लगे होते हैं, राइट, यहाँ पे डिफरेंट पिन लगे होते हैं। कुछ ऐसा माइक्रो प्रोसेसर आपका दिखता है। और ये जो भी पिन्स होते हैं ना, इन सब का अपना अलग अलग काम होता है। आप जब उसको हाथ में उठाते, एक छोटा सा सर्किट होगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। जैसे अगर आप लेटेस्ट प्रोसेसर को भी देखेंगे, i9 का प्रोसेसर, अभी मैंने एक नया सिस्टम लिया, उसके लिए मैंने i9 प्रोसेसर को लिया था। अगर आप i9 प्रोसेसर को भी देखेंगे तो उसमें आप ये चीज देखेंगे कि वो इतनी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट उसके जो पिन्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब हर एक पिन का अपना एक यूज केस होता है, अपनी एक आप बोल सकते हैं कि अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, राइट। हर एक पिन का अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है। सेम उसी तरीके से 8086 में भी हमारे पास टोटल 40 पिन्स होते हैं। अगर आप 8086 को कभी सामने से फिजिकली देखेंगे या उसके डायग्राम को देखेंगे तो उसमें टोटल हमारे पास 40 पिन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल आपको 40 पिन्स देख रहे होंगे, ठीक है। जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको लगता है कि इस डायग्राम को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिन्स हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखता है। बट ये एक्चुअल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे एक पार्ट जो है, इस डायग्राम का दो पार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो काफी ज्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूंगा लेफ्ट पार्ट और इसको बोलूंगा मैं राइट पार्ट, ठीक है। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो बहुत आसान है। तो आपको टेक्निकली क्या याद करना है, आपको बस राइट पार्ट याद करना। मतलब जो 20 पिन है वो तो काफी इजी है। कैसे इजी मैं बताता हूं। सबसे पहला पिन आपका होता है ग्राउंड, ठीक है, आपको याद रहेगा। सबसे लास्ट पिन भी होता है ग्राउंड 20 का। लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं राइट साइड पे नहीं आ रहा हूं, पहले मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये डायग्राम याद रखना है, जहन में बसा लेना है, ठीक है। पहला डायग्राम, पहला क्या है, ग्राउंड, लास्ट ग्राउंड, ठीक है, 20 का। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है AD14 से लेकर AD0 तक। ये जो AD14 से लेकर AD0 तक ये क्या है AD, मैं आपको आगे बताऊंगा। AD की फंक्शन क्या होती है, कब यूज होता है AD, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए बस मैं आप डायग्राम पे देखो कि आपको AD0 से लेकर AD14 तक लिख देना है, ठीक है, याद रहेगा। मैं फर्स्ट ग्राउंड, लास्ट ग्राउंड, उसके बाद AD14 से लेकर AD0 तक हम आ जाएंगे, राइट। इसको लिखने के बाद यहाँ पे 3 पिन्स और हैं, तो 3 पिन को याद करना इज नॉट अ बिग डील। NMI इंटर क्लॉक, इसको अगर आपको याद रखें तो अगर आप फास्ट में याद रखोगे इसे, NMI INTR क्लॉक CLK, NMI इंटर क्लॉक, NMI इंटर क्लॉक, ऐसा करके आप याद कर लोगे तो आपको ये 3 पिन्स भी याद हो जाते। तो बहुत ही आसानी से आप इन तीनों पिन, जितने भी 20 पिन्स है, आप इनको याद कर लेते, बहुत आसान। सपोज करो कि हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास
एक पिन डिस्क्रिप्शन होगा। लेफ्ट का इजी है, राइट का थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेफ्ट का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राउंड लिख देंगे, ग्राउंड, लास्ट भी आपका ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको 20 पिन्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 बना देना। यहां पे AD 0 से लेकर AD 14 तक लिख देना, सॉरी AD 14 से लेकर AD 0 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद NMI, INTR और CL के क्लॉक हो गया आपका। लेफ्ट साइड पोर्शन कंप्लीट हो गया। कितनी आसानी से आपने लेफ्ट पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग राइट पोर्शन पे। राइट पोर्शन पे आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब आपको राइट पोर्शन पे, क्योंकि हर पिन जो है वो ऑलमोस्ट अलग है। कुछ पिन्स यहाँ पे हैं जो सेम है, बट आपको स्टिल यहाँ पे चीजों को याद करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा सजेशन ये देता हूं कि अगर आप 40 में से 20 पिन अगर आपका आसानी से याद हो जाता है तो 20 पिन पे आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट्स पे दे सकते हैं, तो आपकी वो वाली पार्ट भी क्लियर हो जाएगी। 20 पिन में अगर आप आएंगे, राइट साइड में आप आएंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे कि सबसे पहला VCC पावर, उसके बाद लास्ट है रेडी, रिसेट, रेडी और टेस्ट। राइट, स्टार्ट हुआ VCC से और लास्ट में रिसेट हुआ, रेडी हुआ, टेस्ट हुआ। इसके ऊपर आप आएंगे तो AD 14 जो यहां पे खत्म हुआ था वो यहां से कंटिन्यू होगा। AD 15 यहां पे आया, फिर A16 17 18 19, इसके साथ S3 S4 S5 S6 भी चल रहा है, BHE मीन मैक्स। उसके बाद डिफरेंट रजिस्टर्स पिन है हमारे पास, RD RQ लॉक S1 S2 S0 QS1। ठीक है, तो राइट साइड के जो पिन्स है ना आपको वो याद करने पड़ेंगे। मतलब ये मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये बिना याद किए हो जाएगा, ये सारे पिन्स जो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं वही बोलता हूं कि अगर मैंने एक तरफ का आपको लेफ्ट पोर्शन का इजी वे में बता दिया तो आप राइट पोर्शन का आई थिंक आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। जो आपका राइट पोर्शन है आप उसको इजी वे में याद कर पाएंगे। तो ये पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम जो है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, कई बार एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन पिन डिस्क्रिप्शन डायग्राम फॉर 6 मार्क्स, 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा आपके एग्जाम में कि लिस्ट आउट एनी 5 पिन्स यूज्ड इन 8086, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने इस नोट्स में ना आपको पिन की जो भी इंपॉर्टेंट पिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी है। देखो यहाँ पे 40 पिन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पिन जो वो सेम है, तो आपको सारे पिन के बारे में एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखना, ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। अगर इवन 6 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो आप अगर सारे पिन को एक्सप्लेन करने जाओगे तो आधा घंटा 40 मिनट उसमें लग जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप सारे पॉइंट्स को वहां पे एक्सप्लेन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि कौन से पॉइंट को हमें कब एक्सप्लेन करना है। राइट, तो हमारा जो डिफरेंट पेन है, मैंने नोट्स में कुछ पेन्स के बारे में डाला है। सबसे पहला पेन है हमारा AD0 AD15 तक। राइट, AD0 से लेकर जो यहां पे AD0 स्टार्ट हुआ है यहां से लेकर AD14 और AD15। राइट, AD0 से लेकर AD15 तक जो पिन्स हैं उनका काम क्या है, एड्रेस डेटा बस हम इन पिन को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेस डेटा बस। कई बार एक्सटर्नल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि AD पिन होते हैं उसका काम क्या होता है। एड्रेस डेटा बस के पिन को हम बोलते हैं दीज आर लो ऑर्डर एड्रेस बस, दे आर मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा। अब आपको मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब आई होप पता होगा, अगर आपने अच्छे से डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब पता होगा। अगर आप डेटा कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो मे बी आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता हो, क्योंकि हमारे क्लास में ऑलरेडी डेटा कम्युनिकेशन चल रहा है तो वहां पे हमने इसके बारे में बात करी थी। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक सिग्नल, एक चैनल के थ्रू आप मल्टीपल सिग्नल्स को भेजते हैं, हम उस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। सो बेसिकली एड्रेस डेटा बस जो है वो हेल्प करता है मल्टीप्लेक्स विद डेटा। राइट, वो डेटा के साथ अपने आप को मल्टीप्लेक्स करता है और इसको हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद A16 से लेकर A19 तक आपके पास पिन्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, हाई ऑर्डर एड्रेस बस, इसको हम लोग बोलते हैं हाई ऑर्डर एड्रेस बस। दीज आर मल्टीप्लेक्स्ड विद स्टेटस सिग्नल, ये बेसिकली हमारे स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। आपको शायद पहले भी मैंने पढ़ाया था स्टेटस सिग्नल क्या होता है, जो जनरली हमने फ्लैग रजिस्टर में देखा था कि स्टेटस सिग्नल का मतलब है जो आपके प्रोसेसर के स्टेटस को बताएंगे कि किस पोजीशन में आपका प्रोसेसर अभी के टाइम पर रियल टाइम में है। राइट, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे पिन्स हैं, जैसे S2 है, S1 S0, इसको हम लोग स्टेटस पिन्स बोलते हैं। दीज पिन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग T4 T1 एंड T2 स्टेट्स एंड इज रिटर्न टू पैसिव स्टेट। दे आर यूज्ड बाय 8288 बस कंट्रोलर फॉर जनरेटिंग ऑल द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं
कि कई बार हमें पूरा लाइन समझ में नहीं आएगा। हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको पूरी चीज समझ में ना आए, क्योंकि अब आपको इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं। S2, S1, S0, यहाँ पे इजी वाले कीवर्ड क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है दे आर यूज्ड बाय 808 बस कंट्रोलर फॉर जनरेटिंग ऑल द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब आपसे कोई भी टीचर आगे सवाल पूछेगा कि बताओ S2, S1 पिन क्या होते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर ये पिन्स वैसे पिन है जो मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहे हैं। तो आपको वहां पे नंबर भी मिल जाएगा और आपको पूरा आप जवाब भी उसका दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए तो हमेशा ध्यान रखना कि उसके आप कीवर्ड्स को याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा है A16, the specified address lines are multiplexed with corresponding status signal। इसका भी काम है स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स करना। इसके बाद हमारे पास और भी पिन्स हैं, बहुत सारे पिन है हमारे पास, जिसका मैंने नोट्स में डाला हुआ है। आपको हर पिन के बारे में याद करने की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे कीवर्ड्स पे बस ध्यान दो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे HE है, S7 है, इसको हम लोग बस हाई इनेबल स्टेटस बोलते हैं। During T1 is low, it is used to enable data onto the most significant half of data। अब आपने डिजिटल टेक्निक में भी पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है। तो बेसिकली ये यूज होता है जब हमारे पास हमें डेटा को इनेबल करना पड़ता है मोस्ट सिग्निफिकेंट और डेटा के लिए, हाफ के लिए, और इसको भी हम लोग स्टेटस सिग्नल के साथ ही यूज करते हैं। देन RD है, ये रीड ऑपरेशन के लिए हमारा यूज होता है। इसके बाद NMI है, ये बेसिकली हम इंटरप्ट में यूज करते हैं। जब हमारे पास कोई भी टाइप 2 का इंटरप्ट होता है तो हम NMI को यूज करते हैं। इन सबको आप याद कर लेना। देखो ये सब चीजें रटने वाली हैं, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चीजें हैं आपके लिए। एक पिन है, एक ऑलरेडी डिवाइस है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि उस डिवाइस का काम क्या, तो आपको रटना ज्यादा आपके लिए ईजी होगा। इसके बाद हमारे पास और भी पिन है, जैसे क्लॉक है जो हमारे टाइमिंग के लिए यूज होता है। क्लॉक इनपुट प्रोवाइड्स द बेसिक टाइमिंग फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन या ऑपरेशन। और रिसेट बेसिकली जो भी हमारी एक्टिविटी अभी चल रही है उसको रिसेट करने के लिए हम रिसेट पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे कुछ पिन है जो मैंने यहाँ पे आपके पिन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड ये पिन काफी है, ये नोट्स भी काफी है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट हमारा समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर आज का था हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही टॉपिक को पढ़ना था, बट आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसकी जो नोट्स है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, UEF सेकेंड ईयर डिप्लोमा, तो आपको नए ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए पुराने ग्रुप पे नहीं है तब आपको नए ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत है। उस पर मैं आज वापस से नोट्स को भेजने वाला हूं, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखो। अगर आप मेरी ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले की वीडियोस भी देखें, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है